Good morning. Here we have to start with the topic of straight lines. We are going with the topic of straight lines. In this topic, we have to discuss about the distance from a point to a line, perpendicular distance. Mind it. अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ distance from a point to a line, इसका मतलब है perpendicular distance. This is a point. This is P, x1, y1, and this is a distance. This is a line, and this is a perpendicular drawn on this line. ये लाइन है हमारे पास, क्लियर? और दिस इज Q. ये पॉइंट ले लेता हूँ RS. हमने क्या देखा? PQ इज परपेंडिकुलर टू RS और P से Q का डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट. और मान लीजिए पॉइंट D है और RS की जो इक्वेशन है दैट इट बी AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0. दिस इज 0 नॉट थीटा. क्लियर? हमारे पास एक लाइन है RS की इक्वेशन दी हुई है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0. दूसरी तरफ हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है P, x1, y1 और P से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो D है. अब आपको ना इस D का डिस्टेंस की लेंथ पता करनी है कि भाई कितना यहाँ तक का डिस्टेंस है. तो इस डिस्टेंस को पता करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो क्या है? वो ये कहता है कि यू हैव टू गो लाइक दिस. D is equals to A x1 plus B y1 plus C. मतलब x1 है, x1 पुट कर दीजिए, y1 को y में पुट कर दीजिए जो भी वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा. एंड एवरीथिंग इज इन द मॉड. मॉड मीन्स एवरीथिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्लस. आंसर जो है आपके पास वो प्लस में आना चाहिए, बिकॉज जो भी डिस्टेंस होगा, जो भी लेंथ होती है, इट इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव टर्म्स. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? अगर हाँ तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ. इक्वेशन 12x प्लस y. इक्वेशन क्या है? 12x प्लस y इज इक्वल्स टू 5y माइनस 2. 5y minus 2 and here it is 12x plus 6 is equals to 5 minus 2. ये एक इक्वेशन है और एक पॉइंट है -1 1. पॉइंट इज -1 1. एक पॉइंट है -1 1 और उस पॉइंट से ये जो इक्वेशन बनाएंगे हम इस वाली लाइन से, इट विल बी 12x plus 72 5 minus 10. 12x 5 इस तरफ minus 5 ऐसा इसको भी यहाँ पर ले लीजिए 82. ठीक है. अब ये ना लाइन की इक्वेशन है. मान लीजिए ये लाइन ये है और ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है. क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? अब इस पॉइंट से, पॉइंट इज P -1 1 और लाइन इज 12x minus 5 plus 82 is equals to 0. आपको इस पॉइंट P से इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो पता करना है. क्लियर? Perpendicular distance. Now here it will be equals to D is equals to what is A? मतलब ये पूरी इक्वेशन है, A B कुछ नहीं है, ये इक्वेशन है. और इस इक्वेशन में जो पॉइंट है -1 1 इसको पुट कर देना. In place of x you have to put -1, in place of y you have to put 1. तो आप करके देखिए. It will be 12 -1 -5 1 plus 82. और डिनोमिनेटर में यू विल बी हैविंग अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. व्हाट इज a एंड व्हाट इज b? a b है x और y के कोएफिशिएंट इन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. हियर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 12x minus 5y plus 82 is equals to 0. कोएफिशिएंट ऑफ x is 12, कोएफिशिएंट ऑफ y is -5. आपने पुट करा तो फिर 12 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर और इट विल बी इन प्लस टर्म्स 5 स्क्वायर. सॉल्व करोगे you will have 13 here in the denominator. Numerator को solve कर लेते हैं. Numerator वाला part is equals to D is equals to this is -12, this is -5 plus 82. 12 और 5 is 17. 18 minus 7, 82 minus 17 is 12 minus 7 5. 7 minus 1 is 6. 65 upon with 32 13 5 to 65. You got D is equals to 5 यूनिट्स. डी जो आपके पास आएगा वो आएगा 5 यूनिट्स.
Is it very clear to you? आपके पास एक point था and the coordinates of the points are -1 and 1. The name of the point let it be P और एक equation दी हुई है line की which is RS और उस line की equation है 12x minus 5y plus 82. Now you have to find out the distance from the point P to RS where P2 is perpendicular to RS. ये आपके पास जो distance है this is a perpendicular distance. Is it very clear to you? Now we know the formula. It says d is equals to ax1 plus by1 plus c by root t square plus b square. मॉड्यूलस में सॉल्व करा आपने जो जो वैल्यूज उनको पुट करा एंड यू गॉट d is equals to 5 units. Is it very clear to you? Yes, very. चलिए मैं क्वेश्चन और करवाता हूं आपको. There is a point on x-axis and whose distance from the equation x by 3 plus y by 4 x by 3 plus y by 4 is equals to 1 and the distance is 4 units and the point lies on x-axis. X-axis stays thus becomes e comma 0 or x1 comma 0. बिकॉज एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा इसको हम लिखेंगे a comma 0 और x by 3 plus y by 4 equals to 1 और ये हमारे पास इक्वेशन है. चलिए हम लोग ट्राई करते हैं. लेट्स डू इट. अगर आप देखें तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट. दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म. अगर मैं इस इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो हियर इट विल बी अ पॉइंट 3 और हियर इट विल बी अ पॉइंट 4. दोनों इक्वल तो नहीं लग रहे? नहीं लग रहे जी. चलो ठीक है. दिस इज थोड़ा सा चलो इक्वल है तो थोड़ा सा मैं इसको पेंट कर लेता हूँ और दिस इज 4 दिस इज 3. अब तो सही हो गया. दिस इज 3 comma 0 and this is 0 comma 4. This is the equation of the line x by 3 plus y by 4. ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है. Now you are given a point. The point is on the x-axis. देखो एक आइडिया सा जो आ रहा है ना वो इसी तरफ आ रहा है कि point will lie here in the axis. I don't think that it will go somewhere here. Now अगर मैं मान लीजिए पॉइंट इज हियर, मैंने पॉइंट को यहाँ से लेके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. दिस इज द डिस्टेंस. तो यहाँ से दिस वाला पॉइंट इज सेट टू बी e comma 0. अभी मैं इसमें नहीं बता रहा कि व्हाट इज e. I am not taking a as minus or plus. I am simply taking a as a. Now जो a है this is point P. Let this is point P. This is equation of line and this is 4 units. This is 4 units. आपको सॉल्व करके इसको पुट करके पता करना पड़ता है वैल्यू ऑफ e. नाउ वी नो द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस. द डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आपके पास है वो क्या है? वो डिस्टेंस का फॉर्मूला है d is equals to मॉड्यूलस ex1 plus by1 plus c and upon में you are having a denominator as e square plus b square. अब आपके पास डिस्टेंस है. Now you have to apply it. Here d is how much? d is 4. You put here as 4. What is a? अच्छा a is 1 by 3. Don't mess with it. आप सिंपल पूरी इक्वेशन को कर सकते हैं या आप चाहे तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. It will become 4x plus 3y is equals to 4. ये भी इक्वेशन आपके पास है. आपने दोनों को एलसीएम लिया, क्रॉस कर लिया. तो मैं इस इक्वेशन को कर लेता हूँ जिससे कि आगे सॉल्व करने में ज्यादा लंबा काम ना हो. Now I will have 4x1 that is 4a plus 30. ये x1 है, ये y1 है. This is x1 and this is y1. Plus c is how much? c is minus 12. Here क्योंकि 12 इस तरफ जाएगा it will become minus 12. ठीक है. और 4x plus 3y minus 12. ये इक्वेशन. In the denominator you are having 4 and 3. ठीक. Now क्या बन जाएगा? ये डिनोमिनेटर तो हट नीचे आ जाएगा. डिनोमिनेटर will be 4 under root 4 square plus 3 square is 5. अंदर 5 आ जाएगा. भाई 16 और 9 25 हो गया. अंडर रूट में लिया तो it will become 5. ऊपर आ जाएगा 4a minus 12. 3 0 का तो 0 हो जाएगा. This is 4a minus 12. This is in mod. अब चीजें हमारे पास मॉड में आ रही है. यहाँ पर 4 है. अब मेरे पास दो ऑप्शन बनेंगे. मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? This is 4a minus 12 upon 5 is equals to plus minus. दो केसेस.
because it is in mode. It can either be in plus or in minus. केस फर्स्ट में लेके चलता हूँ, केस फर्स्ट को लेके चल रहा हूँ when we are taking +4. पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें, तो कॉमन लूंगा तो इट विल गिव me 4a minus 3 upon 5 is equals to +4. ये 4 से 4 कैंसिल, ये यहाँ पर 1 बचेगा, a minus 3 is equals to 5, a is equals to 8. एक पॉइंट मेरे पास आ गया, a is equals to 8. दूसरे वाले पॉइंट के लिए देख लेता हूँ, केस 2. केस 2 के लिए आप क्या करेंगे, दिस इज 4 a minus 3 by 5 minus 4, 4 से 4 cancel, you will have -1, a minus 3 is equals to -5, a is equals to -2. तो ये जो आपके पास पॉइंट आएगा इट विल बी a minus 2. तो a minus 2 जो पॉइंट है, यानी कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है -2, 0 और दूसरा आ रहा है 8, 0. 8, 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा. 8, 0 एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगा बिकॉज अगर आपने पॉइंट यहाँ पर ले लिया 8, 0, तो 8, 0 ये 3 है, तो नहीं कर जाएगा यार, ओहो कर जाएगा, बिल्कुल ठीक है कर जाएगा, को दे यहाँ पर सर ठीक सही है, बहुत बढ़िया ऐसे दोनों एग्जिस्ट करेंगे. ए -2, 0 एंड 8, 0 दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे. देयर इज 8, 0 के हिसाब से -2, 0 हो गया और एक उस तरफ से हो गया 8, 0. बहुत बढ़िया. आई थिंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन. आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स. मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन थी जिसकी इक्वेशन दी हुई थी x/3 + y/4 is equals to 1. इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, it becomes 4x + 3y - 12. आपके पास इनका दिया हुआ है ओरिजिन, अब जो x एक्सिस है उसके ऊपर कहीं पर आ रहा पॉइंट, मैंने ये पॉइंट यहाँ से ले लिया था 8, 0 और यहाँ से मैंने इसका जो आपका डिस्टेंस है ये 4 यूनिट्स में दिया हुआ है. आपने ये हमारे पास होता है फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, वो फॉर्मूला अप्लाई किया, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये इक्वेशन आ गई. इसको हमने दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, 1 is +4 and 1 is -4. +4 के हिसाब से चले we got 8, a is equals to 8, ये वाला पॉइंट हो गया. यहाँ से इस पे देखेंगे तो we will have a perpendicular distance of 4 units. फिर यहाँ से देखेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा, और ज्यादा क्लोज आना होगा तो उसको बड़े कर लेंगे. Now everything is fine. I think each and every student is very clear to this question. आगे का क्वेश्चन करते हैं. चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ. और क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इन द ट्राइंगल एबीसी विद वर्टाइसेस 8, 2, 3, B, 4, 1, C, B, 4, -1, C, 1, 2 फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स A. अब जो वर्टेक्स E बनेगा, चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ इसको. लेट मी ड्रॉ दिस वर्टेक्स. दिस इज A, B, C. यहाँ से इसके ऊपर एल्टीट्यूड बनना है. दिस इज D. आपको एक तो लेंथ, एक तो उसका डिस्टेंस या लेंथ पता करनी है. दिस इज स्मॉल d आपको पता करना है, और साथ ही साथ यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ED. क्लियर है? बहुत सारे काम करने हैं. तो गिव देम द पॉइंट्स. A का पॉइंट है 2, 3, B का पॉइंट है 4, -1, C का पॉइंट है 1, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं 2, 3, 4, -1, C, 1. ये हमारे पास हो रहा है. क्लियर है? अब आपका देखिए पहली चीज तो ये कि आपके पास अगर किसी का डिस्टेंस पता करना है, इस लाइन का डिस्टेंस पता करना है, यू नीड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. और ये वाला पॉइंट हमारे पास है, यू नीड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो BC की इक्वेशन पता करनी है. व्हाट आई मीन टू से BC की इक्वेशन कैसे बनेगी? y - y1 mx - x1. ठीक है जी. y - y1 is equals to mx - x1 में y - y1 इसको मान लेता हूँ x1 y1 इस केस में. ठीक, तो मेरे पास आ गया y + 1 m कितना हो गया 2 + 1 अपॉन 1 - 4. यहाँ कितना हो गया x - 4. ठीक है. नाउ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा y + 1 इक्वल्स टू 3 by -3 x - 4. 3 से 3 कैंसिल. y + 1 is equals to -1
x minus 4 minus x plus 4 what I get what here is x plus y is equals to, ये हमारे पास यहाँ से कुछ चीजें आ रही हैं, y plus 1 is equals to minus 1 x minus 4, y plus 1 is equals to minus x plus 4 and x plus y is equals to 3. तो इस लाइन की जो इक्वेशन है you got here as x plus y minus 3 is equals to 0. Clear? Now you have to find out the distance. डिस्टेंस पता करने का तरीका you know very well, आपको आ गया है, मैं सीधा अप्लाई कर रहा हूँ, I'm not using the formula डिस्टेंस. ये इस इक्वेशन में ये पॉइंट जो है इनको पुट करना है, x में रखना है 2 एंड y में ये पुट 3. यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2 plus y minus 3, सॉरी y means 3, 2 plus यहाँ पर x में 2, y में 3 minus 3, ठीक, this is 2 minus 3, 2 plus 3 minus 3, ठीक. डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x 1, कोफिशिएंट ऑफ y 1, 1 square plus 1 square. 1 plus 1 will give you 2, यहाँ पर बन जाएगा under root 2, ऊपर से 3 से 3 cancel, you got d is equals to 2 by root 2 modulus, you got root 2, so d आपके पास आ गया under root 2 units. पहली चीज आपने पता कर लिया, आपने पता करा d जो आपके पास है वो है under root 2 units. Now you have to find out the slope. अच्छा slope कितना आया इसका? slope यहाँ से के पास आ रहा है, this is the slope of the line BC. BC का जो स्लोप आ रहा है वो -1 है. AD इज ऑल्टीट्यूड, AD इसके ऊपर है परपेंडिकुलर, तो AD का स्लोप कितना हो जाएगा 1, आपको पता है बिकॉज इट इज अ नेगेटिव रेसिप्रोकल. अब AD का स्लोप हमारे पास आ गया 1. अब हमें AD की इक्वेशन भी पता करनी है. AD के लिए ये वाला पॉइंट विल एक्ट एज अ पॉइंट, आपके पास आ गया 2 3, दिस इज स्लोप और सॉरी दिस इज पॉइंट, दिस इज x1 y1 और m आपके पास आ गया 1. तो AD की इक्वेशन क्या बनेगी? AD के लिए जो इक्वेशन बनेगी, AD के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y minus y1 is equals to mx minus x1. This is y minus 3, ठीक, is equals to 1 x minus 2. So you got y minus 3 is equals to x minus 2 और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस वाई, वाई को यहाँ पर लेके चलेगी, -3 को भी यहाँ पर लेके चलेगी, +1. तो x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 is the required equation and the required distance is d is equals to under root 2 units is the required distance. और ये AD की इक्वेशन है और ये AD का डिस्टेंस है. क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी. फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज लाइक, शेयर and subscribe these videos so that each and every student of our country should get a clear and conceptual understanding of the subject. Thank you.